कुफार कुरैश ने जो अहदनामा तैयार करके काबे के दरवाजे पर लटकाया था, उसमें बातें तो बहुत कुछ लिखी थी, लेकिन जिक्र करने लायक कुछ ही बातें थीं। एक तो ये कि जब तक मुसलमान इस्लाम से ना फिरेंगे और बुत परस्ती ना अपनाएंगे, बाइकाट जारी रहेगा। दूसरे, जो लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहेंगे या उनका साथ देंगे, जैसे अबू तालिब वगैरह, उनका भी बाइकाट बराबर जारी रहेगा। कबीला बनु हासिम से अबू लहब को छोड़कर मेल जोल, शादी ब्याह और लेन देन वगैरह सब उस वक्त तक बंद रहेगा जब तक अबू तालिब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ न छोड़ दें। ये और इसी किस्म के बहुत से कायदे उसमें दर्ज थे। काबे के दरवाजे पर अहदनामा लटकाए जाने से तमाम कबीलों ने उस अहदनामे का एहतराम करना शुरू कर दिया। इस बाइकाट की बुनियाद पर आम ख्याल यही पाया जाने लगा कि अब मुसलमानों के दिमाग ठीक हो जाएंगे, वे टूटेंगे, इस्लाम छोड़ देंगे, इसलिए फितना हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। दुनिया की तारीख में इस किस्म के बाइकाट की मिसाल इससे पहले नहीं मिलती कि खुद वतन वालों ने किसी गिरोह के लिए ज़बरदस्त बाइकाट किया हो कि लोग दाने दाने को मोहताज हो जाएं। दर्रा अगरचे लंबा चौड़ा न था, पर इसमें दिलचस्पी का कोई सामान भी न था, ना ज़रूरत ना ज़िंदगी की कोई चीज़ पैदा होती थी। मुसलमान निहायत तंगी से मजबूरी की हालत में अपनी ज़िंदगी के दिन काट रहे थे। चूँकि खाने पीने का सामान काफ़ी था, ये मालूम न था कि बाइकाट कब तक रहेगा, इसलिए खाने पीने में बड़ी एहतियात करते थे। मुसलमानों के साथ बच्चे भी थे, औरतें और बूढ़े और जवान भी थे। नौजवान तो भूख और प्यास बर्दाश्त कर सकते थे, पर बूढ़े और बच्चे ना कर सकते थे। मजबूरी सब कुछ करा देती है। बेचारे बर्दाश्त कर रहे थे या बर्दाश्त करने की आदत डाल रहे थे। सन 7 नबवी के मुहर्रम के महीने से ये बाइकाट शुरू हुआ था। अब जिलहिज्जा आ गया था। गोया पूरा 1 साल बाइकाट जारी रहा। मुसलमान भूख और प्यास की शिद्दत से निढाल और बेहाल हो रहे थे। जो सामान ले आए थे वे ख़त्म हो गए थे, और सामान कौन लाता और किस तरह से लाता। मजबूरी से मुसलमान पेड़ के पत्ते खाकर दिन काट रहे थे कि जिलहिज्जा के महीने में हज होता है। हज के दिनों में हर आदमी पर से पाबंदियां उठा दी जाती थीं, इसलिए मुसलमानों पर से भी पाबंदियां उठा ली गईं, घेराव उठा लिया गया। मुसलमान दर्रे से बाहर निकले इस हाल में कि तन पर फटे पुराने कपड़े थे, भूख से कमजोर और निढाल थे, चलते हुए लड़खड़ाते थे। जालिम से जालिम आदमी भी इस हालत को देखकर रहम खा सकता था, मगर कुफ्फारे मक्का के दिल में रहम नाम की कोई चीज जैसे बाकी न रह गई हो, वे जरा भी न पसीजे। मुसलमानों ने सबसे पहले खाना काबा में जाकर नमाज पढ़ी, तवाफ किया। हज से फारिग होकर बाजारों में खरीद व फरोख्त के लिए गए। अबू जहल साथ गया। बावजूद कि आज हज का दिन था, कोई मनाही न थी, लेकिन वो आज भी लोगों को मुसलमानों के हाथ चीजें बेचने से मना कर रहा था। तमाम कुफ्फार अबू जहल की तरह जालिम न थे। ज्यादातर लोगों ने मुसलमानों की हालत पर रहम खाकर उनके हाथ सामान बेचा। शाम तक मुसलमान जितना सामान ले सकते थे ले आए, और इसके बाद फिर दर्रे में चले गए और पाबंदी लग गई। जब तक मुसलमानों के पास खाने पीने का सामान रहा, एहतियात से थोड़ा थोड़ा खाते रहे, पर जब खाने पीने का सामान खत्म होने लगा तो फिर फाकों की नौबत आ गई। मुसलमान खुद कम खाते, बच्चों को अच्छी तरह खिलाते, मगर अच्छी तरह क्या खिलाते, सिर्फ एक वक्त थोड़ा सा सत्तू घोल कर पिलाते थे। रात और दिन में सत्तू के कुछ घूंट का सहारा लेते। कुछ ही घंटों बाद फिर भूख लग जाती। खाने के लिए बच्चे चिल्लाते, जिद करते, रोते, लेकिन खाना कहाँ था। जो दिया जाता उन्हें बहलाया जाता। सुबह कहते कि शाम को खाना मिलेगा। बच्चे शाम के इंतजार में चुप हो जाते, मगर जब शाम हो जाती, खाना ना मिलता, भूख ज्यादा लगती, तो फिर रोकर खाना मांगते। उनके रोने से हर मुसलमान का दिल मुतासिर हो जाता था, मगर कर क्या सकते थे। खाना कहाँ से लाते, कैसे उनको खिलाते।
तमाम बच्चे सूख कर कांटा हो गए। कुरैश की जालिमाना पाबंदी से मुसलमानों की जिंदगी अजीरन हो गई थी। वे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लड़ाई की इजाज़त मांगते थे और आप इजाज़त ना देते थे। बगैर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त के वे काम न करते थे। सब्र व इस्तक़लाल से वे सख्तियां बर्दाश्त कर रहे थे। सन 8 नबवी का साल सख्त गुजरा। फिर हज का जमाना आया और मुसलमानों के ऊपर से निगरानी उठा ली गई। मुसलमान दर्रे से बाहर आए। इस बार वे ज्यादा कमजोर और निढाल थे। कुफार मक्का ने उनकी ये हालत देखी तो वे हंसे और उनमें से अक्सर लोगों ने कहा, मुसलमानों क्यों इतनी सख्तियां बर्दाश्त करते हो? ये क्या जिंदगी है? ना खाने को रोटी है, ना पहनने को कपड़ा। अफसोस है ऐसी जिंदगी पर। तुम हमारे भाई हो, हमको तुम्हारी हालत देखकर अफसोस होता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ छोड़ दो, अपने बाप दादा का मजहब अपना लो, तुम्हारे लिए जिंदगी की जरूरतें पूरी कर दी जाएंगी। मुसलमानों ने जवाब दिया, हमने खुदा को पा लिया है, उसका मजहब अपनाया है। तुम हम पर चाहे जितना जुल्म करो, खाना ना दो, पानी ना दो, जब तक जी चाहे बाइकआउट किए रहो, हम इस्लाम का रास्ता न छोड़ेंगे। कुफारे मक्का को ये जवाब बहुत नागवार गुजरा और उन्होंने कहा, अगर तुम मरना ही चाहते हो तो सिसक सिसक कर मरो, हम कर ही क्या सकते हैं। मुसलमानों ने हज किया। हज से फारिग होने के बाद बाजार से कुछ सामान वगैरह खरीदा और फिर वो दर्रे में चले आए। फिर पहरा कायम कर दिया गया। इस बार पिछले वर्षों के मुकाबले में ज्यादा सख्ती की गई। दिन गुजरने लगे। सन 9 नबवी शुरू हो गया। ये साल मुसलमानों पर बहुत सख्त गुजरा। खाने पीने को सामान बहुत जल्द खत्म हो गया और फाकों पर नौबत आ पहुंची। मर्द और औरतें तो फाका करते करते घास और पेड़ों के पत्ते और छाल वगैरह जो मिल गई थी खा लेते थे, पर बच्चे ये चीजें न खा पाते थे। वे रोते थे सत्तू के एक घूंट के लिए, खजूर के एक दाने के लिए तरसते थे। भूख से बेताब होकर बेहोश हो जाते थे। उन्हें मौत से करीब और जिंदगी से दूर देखकर माँ बाप के कलेजे मुंह को आते थे, पर सब्र की सिल सीने पर रखकर खुदा की रहमत का इंतजार कर रहे थे। मुसलमानों ने अपने चमड़े के मोजों को पानी में भिगोकर नरम किया, फिर भून कर बच्चों को खिला दिया। यहाँ तक कि चमड़े के मोजे भी खत्म हो गए और बच्चे भूख से बेताब हो गए। लेकिन मुसलमान बेचारे करते भी तो क्या करते। अकील उम्र में सबसे छोटा बच्चा था। भूख ने उसको इतना कमजोर कर दिया था कि उठ न सकता था। हर वक्त पत्थर की चट्टान पर पड़ा रहता था। माँ बाप और उसकी इस हालत को देखते, लेकिन वे कर ही क्या सकते थे। अकील पर गफलत तारी हो गई। माँ का कलेजा प्यारे बेटे को गाफिल देखकर टुकड़े टुकड़े हुआ जा रहा था। अकील बीमार न था, बल्कि भूख की ज्यादती ने उसे मौत के किनारे पहुंचा दिया था। अकील ने आंखें खोली, हसरत भरी नजरों से माँ को देखा। माँ तड़प गई। उसने अपने जिगर के टुकड़े को गोद में लेकर सीने से लगाया, मुंह चूमा और बोली, बेटा अकील, क्या तुम मुझे दगा दे जाओगे? ऐ अल्लाह, मेरे बच्चे को बचा ले। आह, मेरा बच्चा भूख से दम तोड़ रहा है। लोगों, मैं कैसे जफ्त करूं? दर्दमंद माँ ने ये कहते ही बेइख्तियार रोना शुरू कर दिया। जो लोग उसके पास बैठे थे उनके भी आंसू जारी हो गए। अकील ने अपनी माँ के गले में बाहें डालकर निहायत कमजोर आवाज में कहा, माँ, भूख, रोटी। अकील बेहोश हो गया। माँ के भी आंसू जारी हो गए। उसने सिसकियां भरते हुए कहा, आह, क्या चीज खाने को दूं? हाय मेरे बच्चे, कैसे मैं तुझे बचाऊं? अल्लाह, रहम कर मेरे बच्चे पर। मैं अपने बच्चे को भूख से तड़प तड़प कर मरते हुए कैसे देखूं? पास ही अकील का बाप भी बच्चों की हालत देखकर रो रहा था। अकील की हालत बद से बदतर हो गई। आंखें बंद होने लगी। माँ बाप तड़प गए ये देखकर कि अकील का आखिरी वक्त आ गया है। माँ जफ्त न कर सकी। अपना सर पत्थर पर दे मारा। खून का दरिया बह निकला।
दूसरी औरतों ने लपक कर उसे संभाला। अकील का बाप अपनी बीवी की हालत पर जफ्त ना कर सका, फूट फूट कर रोने लगा। तमाम औरतों और बच्चों पर इसका बेहद असर हुआ। सब जोर जोर से रोने लगे। रोने की आवाज दर्रे में गूंज कर बाहर निकली। संग दिल पहरेदार रोने की आवाज सुनकर खुश हो गए। उन्होंने कहा, अब ये लोग मरने लगे हैं, यकीनन कोई मर गया है। जो ये लोग रो रहे हैं, यकीन है कि अब ये सब बाप दादा के मजहब में आ जाएंगे या भूख प्यास से मर जाएंगे। अकील और उसकी माँ की हालत चिंता में डालने वाली बनती जा रही थी। ये हाल देखकर अबू तालिब से रहा न गया। वो उठकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में पड़े हुए थे। कुछ देर बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे से सर उठाया तो अबू तालिब ने कहा, मेरे प्यारे भतीजे, अब हालात बहुत खराब हो गए हैं। सब्र का दामन हाथ से छूटने वाला है। बच्चे भूख से मरने वाले हैं। मैं कुरैश से जाकर रहम की दरखास्त करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा, मुझे अल्लाह ने खबर दी है कि जो जालिमाना अहदनामा लिखा गया है उसे कीड़े ने खा लिया है। जिस जगह अल्लाह का नाम लिखा है वहीं बचा है। थोड़ा और रुक जाएं, अल्लाह यकीनन मदद करेगा। अबू तालिब ने कहा, अच्छा, और मैं थोड़ी देर इंतजार करूंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आओ अकील को देखें, मैंने उसके लिए दुआ की है। दोनों उठकर चले। जब वे अकील के पास पहुंचे तो वो गफलत में था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए। आपने उसे अपनी गोद में उठा लिया। ठीक उसी वक्त हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा एक हाथ में कुछ दूध और दूसरे हाथ में कुछ खाना लिए हुए आई। उन्होंने फरमाया, मेरे भतीजे हकीम ने ये सामान मेरे लिए भेजा है, ये थोड़ा थोड़ा करके सब बच्चों को खिला दो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध लेकर अकील के हलक में टपकाया। कुछ ही देर बाद उसने आंखें खोली। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्याला उसके होठों से लगा दिया। उसने बड़ी बेसब्री से दूध पिया और कुछ ही घूंट में तमाम प्याला खाली कर दिया। अबू तालिब ने हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का खाना तमाम बच्चों में बांट दिया। अकील की हालत सुधर गई। माँ बाप की जान में जान आई। तमाम मुसलमान बहुत खुश हुए। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तालिब से कहा कि आज बाइकाट खत्म हो गया। अबू तालिब उठकर रवाना हुए। जिस वक्त अकील की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, माँ बाप और दूसरे मुसलमानों ने ऊंची आवाज से रोना शुरू कर दिया था और उनके रोने की आवाज से संग दिल पहरेदारों को खुशी हुई थी। वे समझे थे कि अब मुसलमान भूख प्यास से मरने लगेंगे। उसी वक्त हिसाम मजहूमी दर्रे के करीब से गुजर रहा था। उसने भी मुसलमानों के रोने की आवाज सुनी थी। हिसाम मजहूमी एक रहमदिल इंसान था। उसे मुसलमान और हासिम कबीले पर किए गए जुल्म पसंद न आए थे। उसने पहरेदारों से पूछा कि ये दर्रे से रोने की कैसी आवाज आ रही है। एक पहरेदार ने हंसकर कहा, इन बेवकूफों के पास गल्ला खत्म हो गया है, शायद कोई बच्चा भूख से तंग आकर मर गया है। हिसाम को पहरेदार की संगदिली पर गुस्सा आया। उसने कहा, जालिम वहसी, तू इसलिए हंस रहा है कि कोई मुसलमान बच्चा भूखा मर रहा है। वो फौरन लौटा। उसने इरादा किया कि आज वो काबे के दरवाजे पर जाकर इस जालिमाना अहदनामे को फाड़ डालेगा जिसने मुसलमानों का जीना दुश्वार कर दिया है। लेकिन ये काम आसान न था। अहदनामे को फाड़ डालने का मतलब था तमाम कबीलों से लड़ाई मोल लेना। इसके बाद वो अपनी नरमी की वजह से मुसलमानों पर किए जा रहे जुल्म को बर्दाश्त न कर सका। वो अहदनामा को फाड़कर तमाम कबीलों से मुकाबला करने पर तैयार हो गया। हिसाम तेजी से खाना काबा की तरफ रवाना हुआ। अभी वो थोड़ी दूर ही गया था कि जुबैर बिन उमैया सामने से नजर आया। जुबैर अब्दुल मुत्तलिब का नाती था। हिसाम ने उसे रोकते हुए कहा, जुबैर, क्या ये इंसाफ है कि तुम खाओ पियो
اور ہر قسم کے لطف اٹھاؤ، اور تمہارے نانا اور تمہارے خاندان والوں اور مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایک ایک دانہ نصیب نہ ہو اور وہ بھوک سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائیں۔ حسام، تم نہیں جانتے ہو میرے دل پر قریش کے ظالمانہ قید و بند اور مظلوم مسلمانوں کی مصیبتوں کا گہرا اثر پڑتا ہے۔ بار بار میرے دل میں آیا کہ اس ظالمانہ ادب نامہ کو پھاڑ کر پھینک دوں جس سے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، لیکن مجھے علم ہے کہ ادب نامہ چاک کرتے ہی تمام قبیلے مجھ پر ٹوٹ پڑیں گے اور میرا قبیلہ تمام قبیلوں کا مقابلہ نہ کر پائے گا، اس لیے خاموش ہوں۔ اگر تم میرا ساتھ دو تو میں ابھی عہد نامہ پھاڑ دوں۔ زبیر نے کہا، سنو زبیر، حسام بولا، میں اس وقت صوبے ابی طالب سے آ رہا ہوں، مسلمان رو رہے ہیں، شاید ان کا کوئی بچہ بھوک سے مر رہا ہے، مجھ سے یہ بات دیکھی نہیں جاتی، میں تمہارے ساتھ ہوں، آؤ ہم دونوں مل کر عہد نامہ پھاڑ دیں۔ چلو، زبیر نے کہا۔ دونوں چلے۔ جب بازار کے کونے پر پہنچے تو ان کو مطعم بن عدی اور ابو البستری ملے۔ مطعم نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ زبیر اور حسام، تم دکھی دکھائی دے رہے ہو۔ حسام نے بتایا، مسلمانوں کے بچے بھوک سے بلک بلک کر رو رہے ہیں اور جان دے رہے ہیں۔ فاقہ کے مارے ہوئے ماں باپ اپنی اولاد کو موت کے منہ میں دیکھ کر خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ ابو البستری، کیا تم اپنے بچوں کو فاقہ کر کے مرتا ہوا دیکھ سکتے ہو؟ نہیں دیکھ سکتا۔ کیا ہم اتنی سختیاں برداشت کر سکتے ہیں جتنی 3 سال کی مدت میں معصوم مسلمانوں نے برداشت کی؟ حسام نے پوچھا۔ کبھی نہیں کر سکتے، ابو البستری نے جواب دیا۔ مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا ہو چکی ہے۔ حسام، کیا ہم انسان نہیں جانور ہیں؟ وحشی جانور نہیں، ہم انسان ہیں۔ پھر یہ کہاں کی انسانیت ہے کہ ہم اپنے قبیلے والوں کو بھوکا مار دیں؟ آخر مسلمان بھی تو انسان ہی ہیں، سال بھر سے تنگ درے میں پڑے مصیبتوں کو جھیل رہے ہیں، اب ہمیں ان کا بائیکاٹ ختم کر دینا چاہیے۔ بے شک ہمیں انسانیت کو شرم دلانے والے اس عہد نامے کو پھاڑ ڈالنا چاہیے، ابو البستری نے کہا۔ حسام خوش ہو گیا اور اس نے کہا، آؤ اب ہم 4 ہو جائیں گے، اب ظالم اور بے رحم قریشیوں کو ہمارے مقابلے کی جرت نہ ہو سکے گی۔ بہتر یہ ہے کہ ہم ہتھیار بند ہو کر چلیں تاکہ قبیلے یہ سمجھ لے کہ ہر طرح سے ہم تیار ہیں۔ مطعم نے کہا، اگر ہم سے کوئی ذرا بھی بولے گا تو خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ سب نے اس رائے کو پسند کیا، سب اپنے اپنے گھروں کی اور چلے گئے اور تھوڑی ہی دیر میں ہتھیار بند ہو کر آ گئے۔ جب وہ خانہ کعبہ کے قریب پہنچے تو جمعہ بن اسود ہتھیار لگائے نیزہ ہاتھ میں لیے کھڑے تھے۔ جمعہ نے ان لوگوں کو دور سے دیکھتے ہی کہا، اپنے معبودوں کی قسم، میں تم چاروں میں سے کسی سے نہیں ڈرتا۔ کیا تم اس لیے ہتھیار بند ہو کر آ رہے ہو کہ میں اس ظالمانہ عہد نامہ کو چاک نہ کر سکوں جس نے غریب مظلوم مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں؟ ویسے انسانوں، آج میں اس ادب نامہ کو چاک کیے بغیر نہ رہ سکوں گا۔ پہنچنے پر زبیر نے کہا، جماعہ، ہم اس ارادے سے آئے ہیں، مسلمانوں کی 3 سال کی سختیوں نے ہمیں ان کی مدد پر تیار کر دیا ہے۔ جماعہ نے خوش ہو کر کہا، تب تو آؤ ہم سب مل کر اس نیک کام کو انجام دیں۔ چنانچہ یہ سب خانہ کعبہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مظلوم اور ستائے ہوئے مسلمانوں کے ہمدرد جب خانہ کعبہ میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ بہت سے بت پرست اپنے خداؤں کے سامنے سجدے میں پڑے ہیں۔ ان میں ابو جہل، ابو سفیان، عتبہ، وائل، سہمی وغیرہ سبھی موجود تھے۔ ان لوگوں نے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کیا، پھر ایک جگہ کھڑے ہو گئے۔ چونکہ یہ لوگ کفار سے ڈرتے تھے اس لیے کسی کو پہلے بولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ دیر تک مشورہ کرتے رہے کہ شروعات کیسے کریں۔ زبیر نے کہا، شروعات میں کرتا ہوں، تم میرا ساتھ دینا۔ سب نے اس بات کا اقرار کیا۔ زبیر نے اونچی آواز میں کہا، اے مکہ والو، یہ کون سی انسانیت و شرافت ہے کہ ہم ہمارے غلام، ہمارے جانور پیٹ بھر کر کھائیں اور بنو ہاشم کے غریب مسلمانوں اور ان کے معصوم بچوں کو کھانا پینا نصیب نہ ہو؟
یہ ایسا جرم ہے جو کسی قوم نے اپنے وطنی بھائیوں پر نہ کیا ہوگا۔ ہوشیار ہو جاؤ، آج میں اس ظالمانہ عہد نامہ کو چاک کرتا ہوں جس نے ہماری صرافت پر داغ لگا دیا ہے۔ ابو جہل گھبرا کر اٹھا، جھلا کر بولا، خبردار، جو عہد نامہ کو ہاتھ لگایا، جو بھی اسے چھوئے گا اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ تب تک جماعہ بول پڑا، وہ کون موت کا پیارا ہے جو ہمارے سامنے آئے گا؟ اگر کوئی ہے تو ہمارے مقابلے میں آئے۔ ابو سفیان بڑھا اور اس نے کہا، میں ہوں، کیا کوئی میرے سامنے اس عہد نامے کو چھونے کی جرت کر سکتا ہے؟ ابو البستری نے تلوار کھینچ کر کہا، ابو سفیان، بکواس بند کرو ورنہ اس تلوار کی دھار سے جواب دیا جائے گا۔ کیا تمہارے پتھر دل پر اب تک کوئی اثر نہیں ہوا کہ 3 سال سے مسلمان سختیاں برداشت کر رہے ہیں، ظلم سہ رہے ہیں، بھوک پیاس برداشت کر رہے ہیں؟ اگر تم کو ایک سمے بھی کھانا نہ ملے تو بتاؤ کیا حالت ہوگی؟ جو لوگ ہمارے معبودوں کے خلاف زہر اگلتے ہیں، ہمارے باپ دادا کے دھرم کو برا کہتے ہیں، ہمارے بزرگوں کو بیوقوف کہتے ہیں، انہیں بھوک اور پیاس کی تکلیف اٹھا اٹھا کر مرنے دو۔ ابو سفیان نے کہا، سختیوں کی اور ظلم کی ایک انتہا ہوتی ہے۔ حسام نے کہا، غریب و مظلوم، بے یار و مددگار مسلمانوں نے بہت کچھ ستم اٹھائے، بے حد سختیاں جھیلی، لیکن اب بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کر مرنے کے لیے انہیں صوبے ابی طالب میں نہیں چھوڑا جا سکتا۔ حسام نے کہا۔ ابو جہل بول پڑا، مگر حسام، عہد نامے میں لکھا ہوا ہے کہ جب تک مسلمان اپنے باپ دادا کے دھرم میں داخل نہ ہوں گے بائیکاٹ جاری رہے گا، اور اس عہد نامے پر قوم کے تمام بڑوں کے دستخط ہیں۔ بے درد ظالموں نے دھوکے سے اس پر دستخط کرائے ہیں۔ جماعہ نے کہا۔ ابو سفیان کو اس پر غصہ آ گیا، بولا، تم بکواس کر رہے ہو، سب نے خوب سوچ سمجھ کر دستخط کیے ہیں، ہم اس وقت بھی دستخط کرنے کو تیار نہ تھے۔ جبیر نے کہا، مگر ہم کو بتایا گیا تھا کہ اس سے مسلمانوں کی تنبیہ مقصود ہے، مگر واقعات بتا رہے ہیں کہ تم سب ان کو موت کے گھاٹ اتار دینا چاہتے ہو۔ یہ بہت بڑا ظلم اور ناانصافی ہے۔ کیا جبیر، تم یہ چاہتے ہو کہ عہد نامہ کی خلاف ورزی کر کے لڑائی جھگڑے کی آگ بھڑکائی جائے؟ ابو جہل نے سوال کیا۔ جبیر نے جوش میں آ کر کہا، اگر تم نہ مانو گے تو ایسا ہی کیا جائے گا۔ ابو سفیان گرجا، اگر یہ بات ہے تو کیوں نہ ہم تمہارا ہی خاتمہ کر دیں۔ حسام بھی جوش میں بھر اٹھا، اس نے گھور کر ابو سفیان کو دیکھتے ہوئے کہا، تمہارا یہ فیصلہ ہو گیا ہے تو تلوار نکالو اور میدان میں آ جاؤ۔ یہ کہتے ہی حسام نے تلوار کھینچ لی۔ ابو سفیان کی تلوار چمک اٹھی، قریب تھا کہ خانہ کعبہ میں لڑائی شروع ہو ہی جائے۔ ابو طالب آ گئے، انہوں نے لڑنے کی وجہ معلوم کی اور دونوں کے بیچ میں کھڑے ہو گئے اور دونوں کو ہاتھ کے اشارے سے تلواروں کو جھکا دینے کے لیے کہا۔ دونوں نے تلواریں جھکا دی۔ تم دونوں بے فائدہ لڑ رہے ہو۔ ابو طالب نے بتایا، میرے بھتیجے نے خبر دی ہے کہ عہد نامہ کیڑے نے کھا لیا ہے۔ اگر واقعی ایسا ہے تو عہد نامہ کی پابندی خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ ابو جہل ہنسا اور اس نے کہا، یہ ناممکن ہے، 100 سالوں تک بھی عہد نامے کو کیڑے نہیں کھا سکتے۔ ابو جہل، میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ اگر میرے بھتیجے کی اطلاع صحیح ہے تو عہد نامہ کی پابندی قدرتی طور پر ختم ہو گئی، بائیکاٹ بند ہونا چاہیے۔ ابو طالب نے کہا، اور اگر یہ خبر غلط ہے تو آپ بائیکاٹ جاری رکھیں، میں صوبے ابی طالب میں رہنے پر تیار ہوں۔ ابو جہل نے کہا، یہ منظور ہے، بس عہد نامہ اتار لائیے۔ ابو جہل عہد نامہ اتارنے کے لیے آگے بڑھا، لوگوں کی بھیڑ بڑھ گئی۔ ابو جہل جلدی سے عہد نامہ لے آیا۔ جب اس نے اسے کھول کر دیکھا تو حیران رہ گیا، یہ دیکھ کر کہ دیمک اس کا ایک ایک لفظ چاٹ گئی ہے۔ ابو جہل کا چہرہ اتر گیا۔ وہاں جمع بھیڑ بھی حیرت میں پڑ گئی۔ کفار مکہ کے حوصلوں پر اوس پڑ گئی۔ ابو طالب کو بولنے کا موقع مل گیا۔ ابو جہل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک ہی کہا تھا، عہد نامے کا ایک لفظ بھی باقی نہیں رہا، اس لیے وعدے کے مطابق بائیکاٹ ختم ہونا چاہیے۔ ابو جہل جھنجلا کر بولا، تمہارا بھتیجا جادوگر ہے، نعوذ باللہ،
और जादू के जोर से उसने अहदनामा के लफ्ज उड़ा दिए हैं। जब तक मुसलमान अपने बाप दादा के धर्म में वापस न आएंगे बाइकाट जारी रहेगा। अबुल बस्तरी को गुस्सा आ गया। अब जो भी इस जालिमाना अहदनामे का नाम लेगा उसकी जबान काट दी जाएगी। अबू सुफियान भी भड़क उठा, ये तुम कहते हो? हिसाम बिगड़ गया, तुम्हारी कौम सही कहती है। अबू सुफियान बोला, तुम जिद छोड़ दो, अपनी बेजा जिद से तमाम अरब में लड़ाई की आग ना भड़काओ। अबू तालिब को दखल देना पड़ा। बोले, ऐ लोगो सुनो और कान खोल कर सुनो, दबने से एक चूंटी भी काट लेती है। हम तो इंसान हैं, फिर कमजोर इंसान नहीं बल्कि हमारा दिल मजबूत है, बाजू मजबूत हैं, जिंदगी की आखिरी सांस तक लड़ सकते हैं। गनीमत जानो कि मेरा भतीजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद नेक है, वो खुरेजी को पसंद नहीं करता। तमाम मुसलमानों ने उससे लड़ाई की इजाजत तलब की मगर उन्होंने इजाजत नहीं दी। मुसलमान उनके हुक्म की इतनी पाबंदी करते हैं कि सख्तियां बर्दाश्त कर रहे हैं, बच्चों को भूख से एड़ियां रगड़ते हुए देख रहे हैं, लड़ मरने को जी चाहता है लेकिन इजाजत न मिलने की वजह से मजबूरन खामोश हैं। मगर अब हालात बर्दाश्त के काबिल नहीं हैं। मुमकिन है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लड़ाई की इजाजत दे दें और लड़ाई शुरू हो जाए। इसलिए अब ये मुनासिब है कि पहरा उठाकर बाइकाट बंद कर दो और अगर इनकार करते हो तो लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। मैं यहाँ से वापस जाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लड़ाई पर तैयार करूँगा। तमाम कुफ्फार ने अबू तालिब की बातों को ध्यान से सुना, मशविरा किया और आखिर में यही तय पाया कि अहदनामा दीमक ने चाट लिया है तो अब उसको पाबंदी नहीं की जा सकती। चुनांचे फौरन ऐलान कर दिया गया कि मुसलमानों का बाइकाट खत्म हो गया है। मुसलमानों ने इस खुशखबरी को सुना तो खुश होकर अल्लाहु अकबर का नारा लगाया और 3 साल के लंबे बाइकाट से उन्हें निजात मिली और वे खुशी खुशी अपने अपने घरों को वापस लौट आए। तो दोस्तों, ये थी हमारी सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरीज की आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने राय का इजहार जरूर करें।